सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया रहना। ठीक है, हम टेंथ क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, साइंस में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो पहला टॉपिक्स का है क्या है? केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ए केमिकल रिएक्शन इज इन विच द बॉन्ड्स आर ब्रेकन और टेकन विथ इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस और कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये होता है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, कि ये चीज़ें क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन यानी कि वह केमिकल रिएक्शन इन विच जिसमें बॉन्ड्स ब्रोकन, मतलब बॉन्ड का टूटते हैं। ठीक है, टूटते हैं। ठीक है, टेकन विथ इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल हम रिएक्टेंट में लेते हैं उसके बॉन्ड टूटते हैं विथ इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट में टूट करके ऑर्डर होके न्यू सब्सटेंस फॉर्म यानी कि बनाते हैं न्यू सब्सटेंस और केमिकल रिएक्शन और कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब क्या होता है यहाँ पे तुम देखना, इधर वाले चीज़ों को जो इधर लिखा रहता है, इस वाले चीज़ को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले को हम लोग यहाँ पे ऐसे करके रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट जो वह मॉलिक्यूल जिसका हम क्या करते हैं, जिसका हम रिएक्शन करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट लिखा है, रिएक्टेंट का मतलब यहाँ पे लिख लेना, द सब्सटेंस which participate in chemical reaction are called reactant। ठीक है, तो रिएक्टेंट वो होता है वह सब्सटेंस इन विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, यानी कि ये जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो बनेगा उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखना, ये पे क्या हुआ? ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का डेफिनेशन तुम लोग क्या लिखना, प्रोडक्ट का भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, द substance which form in a chemical reaction, ठीक है, और कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो समझ गए प्रोडक्ट और क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है, इधर वाले को हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। जो मिलाते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखना केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन इज इन विच द बॉन्ड्स, ये किनके? और बॉन्ड्स आर ब्रोकन टेकन इन विथ इन रिएक्टेंट, जो हम रिएक्टेंट में लेते हैं उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, टूटने के बाद ब्रोकन होते हैं विथ इन प्रोडक्ट के अंदर टूटते हैं। ठीक है, टूटने के बाद प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस और कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? ठीक है, पहला एग्जांपल्स तुम देखना, यहाँ पे मैग्नीशियम है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे? जलाएंगे तो वो क्या, मैग्नीशियम रिबन को ईंधन द्वारा, कंबस्शन द्वारा जलाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, रिएक्टेंट लेंगे और क्या होता है इन दोनों का? इसका बॉन्ड, भाई ये ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये मैग्नीशियम तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो अकेला ही रहेगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन रहेगा वो क्या होगा? डबल में रहेगा। ठीक है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे? ये मैग्नीशियम ऐसा ही रहेगा। ठीक है,
मैग्नीशियम Mg रहता है, ठीक है, और O2 ऐसे रहता है, ठीक है। ये दोनों आपस आपस में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या हो जाएगा, MgO बना लेगा, ठीक है, MgO बनाएगा, ठीक है। तो तुम देखना यहाँ पे टूटने के बाद तभी देख जाके जुड़ा, तो वो बॉन्ड्स क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स टूट करके क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये भी बॉन्ड्स इसके भी ब्रेक हुए होंगे, और ये वाटर H2O है, ठीक है, इसके इन दोनों को बॉन्ड ब्रेक होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH3 यानी कि अमोनिया है, ये HCl क्या होता है, HCl एक एसिड है, ठीक है। इससे क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके एसिड से क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होंगे, इनके जो बंध होंगे, इनके बॉन्ड होंगे, इनके अंदर जो भाई NH3 है तो NH3 ऐसे थोड़ी होगा, ये जुड़ा होगा, ठीक है। NH3 ये एक पार्टिकल है, ठीक है, तो N से 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा ये, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन पहले वो हो गया, क्या होगा, ब्रेक हुआ होगा, तब तो NH4 हुआ होगा, ठीक है। इन सारे को क्या होंगे, ये टूट करके जुड़ करके न्यू ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस और कॉल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या करते हैं हम, रिएक्टेंट को लेते हैं, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद एक ऑर्डर में आकर के नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन और कॉल्ड प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन और कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो पहला क्या होता है, पहला एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला एक्जोथर्मिक्स होता है। एक्जो मतलब होता है रिलीज यानी कि निकलना, थर्मिक मतलब होता है क्या होता है, हीट यानी कि एनर्जी यानी कि तपस, ठीक है। एक्जोथर्मिक यानी कि हीट का निकलना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकले, ठीक है, हीट रिलीज हो, उसको हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वह केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलता हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जब ऐसा रिएक्शन जब करोगे तो तुम्हें क्या होगा, जो उस कंटेनर में करोगे वो कंटेनर हीट हो जाएगा यानी कि गर्म हो जाएगा, तो समझ जाना कि वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी कोई भी तुम रिएक्शन करवाओगे एक कंपाउंड लेकर की, तो वो जो जिस बीकर में करवाओगे वो गर्म हो जाएगा, तो तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल्स क्या होता है, पहला क्या होता है HCl, ठीक है, ये एक एसिड है, ठीक है। इसको जब वाटर में डालोगे तो क्या होगा, ये H+ और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा वाटर में डालोगे, ठीक है। और टूटने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, पहले यहाँ पे प्लस लगा के हीट मिलेगा, ठीक है, हीट निकलेगा, ठीक है। तो जब इसको क्या बोलेंगे, वाटर में डालोगे, तो वाटर में डालने के बाद ये एनर्जी ही निकलेगा, ठीक है, ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद टूटेगा तो क्या हो जाएगा, हीट निकलेगा, ठीक है, हीट निकलेगी, ठीक है। वैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसको जब वाटर में डालोगे कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, क्विकलाइम होता है, ठीक है, क्विकलाइन होता है, जो चूना होता है, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना इसको हम बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, वाटर से जब रिएक्शन करवाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, लेकिन साथ में जब जहाँ जिसमें करवाओगे वो वहाँ बहुत सारी गर्माहट यानी कि हीट निकलेगा, ठीक है। तो इसमें जिस रिएक्शन में तुम्हें कोई भी रिएक्शन हो दुनिया का जिसमें हीट निकले उसको हम बोल देंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो जिसमें हीट निकलेगा उसको हम लोग बोल देंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखना C6H12O6 जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज
भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्लूकोज को खाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को हम सांस लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज खाते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं और क्या बोलते हैं CO2 छोड़ते हैं, और हमें वाटर भी क्या वाटर हमें हमारे शरीर में मिलता है, ठीक है। तो तुम देखना यहाँ पे हमारी शरीरें इतनी गर्म क्यों रहती है, अपने आप ऑलरेडी वैसे थोड़ी गर्म रहती है, हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम चलते हैं, ठीक है। इसकी हीट का एग्ज़ाम करके ये जो ग्लूकोज है इसी का हम लोग क्या करते हैं, हीट की एनर्जी को ले करके हम चलते हैं फिरते हैं। फिर जब हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है फिर हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज लेने के बाद फिर हम चलते हैं, खाते पीते उठते बैठते काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखना ये भी क्या होता है, हमारी शरीर क्या होता है, हमारा शरीर तो भाई 37 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा रहता है। वो कैसे पर रहता है, ऐसे ही वैसे ही रहता होगा क्या, ये एनर्जी मिलता है, ठीक है। एनर्जी हीट गर्माहट मिलती है तभी तो हमें क्या बोलता है, हमारे अंदर की सारी सिस्टम्स काम करती हैं और चलता आदमी है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन, हम ग्लूकोज खाते हैं और ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, लेने के बाद हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। एनर्जी मिलता है तो हम CO2 छोड़ते हैं और वाटर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखना कि ये एक क्या होगा, रिस्पायरेशन, ठीक है। ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन रिएक्शन, ठीक है, रेस्पायरेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब समझ जाना कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन जो जब करोगे तो हमें हीट मिलेगा, हीट मिलेगा, हीट मिलेगा, हीट मिलेगा। कहीं कहीं तुम्हें एनर्जी भी लिखाएगा, ठीक है, एनर्जी भी लिखा रहेगा तो भी क्या होगा, एनर्जी भी लिखा हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केस में हीट ही लिखा रहता है, ठीक है। तो एक्जोथर्मिक्स का रिएक्शन समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे जब भी कोई रिएक्शन करवाओगे तो करने के बाद उस रिएक्शन में हीट निकलेगा तो उसको हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट निकलेगा, ठीक है। और ग्लूकोज को ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट बनाता है। ये रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, ये रिस्पायरेशन प्रोसेस द्वारा ये होता है, रिस्पायरेशन हम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब सेकंड देखेंगे, ठीक है, तब तक इसको नोट करें। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट और एब्जॉर्ब और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पहला एग्जांपल्स है NaCl, पहले हीट, ठीक है, इसको हीट देना पड़ेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, या तो हीट दोगी तो रिएक्शन होगा, या हीट क्या होगा, या तो कोल्ड हो जाएगा, या रिएक्शन कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, या उसमें क्या होगा, हीट दोगे तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो NaCl जब भी N प्लस और Cl माइनस में टूटता है तो हीट इधर देना पड़ता है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट और एब्जॉर्ब करेगा और कॉल एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। NaCl, ठीक है, NaCl को हीट दोगे तो क्या बनेगा, ये Na प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तुम देखना ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करोगे कई 1000 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, हज़ारों डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलेगा, ठीक है। ये हीट बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है तब ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तब हम कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 हमें मिलेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे तुम देखना CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ये तीनों चीज़ें मिल करके ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। ये ग्लूकोज, ठीक है, उसमें तुमने देखा थी ग्लूकोज CO2 और वाटर बन रहा था, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें CO2 और H2O मिल करके ग्लूकोज और O2 बनाते हैं, ठीक है। और पिछले वाली में रेस्पायरेशन में हमने देखा था कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन में देखा था कि क्या ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके ये बनाते हैं, और इस वाले में एंडोथर्मिक रिएक्शन में तुम देखना कि ये हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज हम खाते हैं, ग्लूकोज को खाने और ऑक्सीजन लेते हैं, उसको उस एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो तुम देखना ये चीज़ें ऐसी NaCl प्लस हीट ऐसे लिखा है, ठीक है, ये केवल मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है, पर किताबों में कहीं भी
किसी जगह पर तुम कभी भी कहीं भी पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें NaCl वाली जो NaCl प्लस हीट करके मैंने लिखा है, ये सिर्फ मैंने लिखा है, ठीक है। ये किताबों में तुम्हें कहीं बहुत रेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें इधर लिखोगी तो तुम्हें प्लस में लिखना पड़ेगा, NaCl प्लस हीट, ठीक है, NaCl प्लस हीट। लेकिन तुमने देखा था कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन में इधर प्लस हीट करके लिखा था, ठीक है। तो जब इधर क्या करोगे, जब इसमें एब्जॉर्ब होगा तो इसमें जोड़ोगे तो क्या होगा, इधर ला के जोड़ोगे तो इधर ले जाके घटाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं लिखा रहता, ठीक है। NaCl ऐसे लिख करके हीट माइनस हीट इधर आ जाता है, ठीक है, माइनस हीट, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा बुकों में। तो तुम्हें क्या करना होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, यानी कि पहचानना कैसे है। NaCl रिएक्शन करके Na प्लस प्लस Cl माइनस और माइनस हीट लिखा रहेगा तो तुम समझ जाना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन में अगर माइनस हीट लिखा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, अगर प्लस हीट लिखा है तो वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये भी हीट इधर नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, इधर लिखा रहेगा, इधर जाएगा, इधर ले जाओगे तो माइनस हीट हो जाएगा, ठीक है, माइनस हीट लिखा जाएगा, ठीक है। ये भी इधर नहीं रहेगा, ठीक है, ये मैंने लिखा था, ठीक है। इसको इधर ले जाओगे, इधर प्लस में इधर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्जोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगली लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट बहुत फेयरी है, बहुत फेयरी है, ज़्यादा उसमें उसको मतलब ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सीक्वेंस से आपको सारे वीडियोज़ के मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।